हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वीएसएससी का जो पेपर हुआ था 6 अगस्त 2017 को, उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। यह पार्ट 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट an angle theta make an angle alpha with the force P, then इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपन P कॉस थीटा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर्स आर क्वांटिटी फ्लोमीटर होता है। यह बीएसएससी के 2016 पेपर में भी आया था। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए वर्टिकल कॉलम हैज टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I(x)(x) and I(y)(y). द कॉलम विल टेंड टू बकल इन डायरेक्शन ऑफ द बकल होगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, टू बॉडीज विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2, I1 is greater than I2, have equal angular moment if kinetic energy of rotation are E1 and E2, then इसमें गिवन है I1 is greater than I2 and angular momentum L1 equal to L2। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। गिवन है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट इक्वल है, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 इज ग्रेटर देन I2 दिया है, देन ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है E इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। E1 हो जाएगा 1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर। E2 हो जाएगा हाफ I2 स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 है, देन E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसका ऑप्शन ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पूछ रखा है। ये
तो यहाँ पे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूला से S इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस की जगह पे ये डिस्टेंस रखने पे ये हो जाएगा H माइनस H1। तो H माइनस H1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे टी आ जाएगा अंडर रूट 2 H माइनस H अपॉन जी। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टी से। स्पीड हो जाएगा अंडर रूट 2 जी एच इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा x अपन टाइम t। t की जगह पे हम लोग रखेंगे अंडर रूट 2 h माइनस h अपॉन जी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 अंडर रूट h माइनस h, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। बॉल बेयरिंग आर जनरली मेड ऑफ, क्रोम स्टील से बना होता है बॉल बेयरिंग, इसका ऑप्शन सी सही है। चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, क्वेश्चन नंबर 7, चारपी टेस्ट से टफनेस मेजर करते हैं या ब्रिटलनेस, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इफिशियंट सेक्शन ऑफ ए फ्लो चैनल इज ट्रेपेजॉइडल, होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कोस फोर्स, होता है रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपन विस्कोस फोर्स, इसका ऑप्शन बी सही है। इनर्शिया फोर्स अपन सरफेस टेंशन फोर्स होता है वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स होता है फ्रॉड नंबर, और इनर्शिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स होता है यूलर नंबर। नंबर में से एक क्वेश्चन आता है इसरो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए रेक्टेंगुलर वॉल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, थिकनेस T एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, T अपॉन के A। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल से रिलेटेड है सीबेक इफेक्ट, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज, ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी 1 होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बर्नौलीज इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड फ्लो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, होता है ऑप्शन डी सही है।
Question number 14. In the case of perfectly elastic collision, the coefficient of restitution is 1 होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें V1/V2 का रेशियो पूछ रखा है, तो सिंपल फार्मूला होता है A1V1 = A2V2। यहाँ से V1/V2 = हो जाएगा A2/A1। इसका ऑप्शन बी सही है, A2/A1। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को VSSC ने इग्नोर कर दिया था। इसका ऑप्शन ए और डी दोनों सही होगा इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट होता है 620 डिग्री सेंटीग्रेड। टीन का होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर का होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिंक का होता है 410 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें मिनिमम टीन का होगा 230। क्वेश्चन नंबर 18, दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर। तो लेजर के लिए रूबी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लेंथ एल है, डायमीटर डी और टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, यंग मॉडुलस ई। तो इसमें पूछा है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है E अल्फा डेल टी। ऑप्शन सी सही है। अगर यही थर्मल स्ट्रेन पूछा होता तो ऑप्शन डी होता। क्वेश्चन नंबर 20, टॉर्सन इज शाफ्ट प्रोड्यूस, शियर स्ट्रेस होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इनमें पूरा डाटा नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, रिंग रोलिंग इज यूज्ड टू डिक्रीज थिकनेस ऑफ ए रिंग। ऑप्शन सी सही होगा। रोलिंग थिकनेस डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक रॉड है, उसका लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, टेंसाइल लोड P दिया है। तो इसमें चेंज इन डायमीटर निकालना है, उसके लिए कौन कौन सा चीज़ की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बोथ यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 24, ए कैंटिलीवर बीम of length L is subjected to a moment m at the free end. The moment of inertia of beam cross section about neutral axis of I, young modulus E। इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रखा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, जब ये कैंटिलीवर बीम है, अगर इस पर मोमेंट लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है ML²/2EI। इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रिंग अनबाउंड
फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क इज एन इनवॉल्यूट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगर डिस्क का कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया होता और डिस्क फ्री मूव करता तो सर्कुलाइड होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लान पे शियर स्ट्रेस 0 होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू, इलास्टिक लिमिट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट इसमें ऑप्शन रहता तो प्रोपोर्शनल लिमिट होता। क्वेश्चन नंबर 28, ए कॉलम हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 into 20 mm and a length of 1 meter. The slenderness ratio of column is close to, स्लेंडरनेस रेशियो पूछ रखा है इसमें, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है इक्विवेलेंट लेंथ इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ ग्रेडिएशन के होता है अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया ए। तो यहाँ पे दे रखा है एल 1 मीटर और के इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। के हो जाएगा अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 into 10 का स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन एरिया हो जाएगा 20 into 10। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.88। तो स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर दिया है तो 1000 mm हो जाएगा अपन के इक्वल टू निकालें हम लोग 2.88। इसका आंसर आएगा 346 के आसपास, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर ए स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका ऑप्शन बी सही होगा। मेटा सेंटर शुड बी एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टेबल बॉडी के लिए मेटा सेंटर ऊपर होता है, बाउंसी फोर्स नीचे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पे स्क्वायर से निकालेंगे। S इक्वल टू होगा हाफ G की जगह पे 9.8 और टाइम दे रखा है फर्स्ट सेकेंड 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज नहीं होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, इन एन ऑटोमोबाइल कार वेयर इज द हुक जॉइंट्स यूज्ड। गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में हुक जॉइंट यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग इन स्क्रू इज। सेल्फ लॉकिंग के लिए कंडीशन होता है म्यू
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अल्फा। ऑप्शन ए सही है। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और अल्फा होता है हेलिक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें गिवन है प्रेशर P इक्वल टू 9 मेगा पास्कल, डायमीटर D 500 और टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थिकनेस ऑफ सिलेंडर पूछ रखा है इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू PD अपॉन 2T। यहाँ से T निकाल लेंगे, T इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन PD। T इक्वल टू हो जाएगा 9, D दे रखा है 500 अपॉन 2 इंटू सिग्मा दे रखा है 180। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे 12.5 mm। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इन ए क्लोज coiled helical spring subjected to an axial load other quantities remaining the same, if the wire diameter is doubled then the stiffness of the spring when compared to the original one will become। तो हेलिकल स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है स्टिफनेस का K इक्वल टू D के पावर 4 अपॉन 8 D के पावर 3 N। यहाँ से K प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा D के पावर 4। अगर डायमीटर हम डबल कर रहे हैं तो K हो जाएगा 2 के पावर डबल करेंगे तो 4 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें मैक्सिमम रेंज पूछ रखा है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बेंडिंग मोमेंट एट ए हिंज इज, हिंज पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ए हाइड्रोलिक टर्बाइन डेवलप 1000 किलोवाट पावर फॉर हेड 40 मीटर, इफ द हेड इज रिड्यूज टू 20 मीटर देन पावर पूछ रखा है इसमें। यूनिट पावर का फॉर्मूला होता है PU इक्वल टू PH के पावर 3/2। इसमें गिवन है P1 1000, H1 40, देन H2 पूछ रखा है, तो P2 अपन P1, H2 भी दिया है 20, P1 अपन P2 हो जाएगा H2 अपन H1 का पावर 3/2। देन यहाँ से P2 निकाल लेंगे, P2 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपन 40 का पावर 3/2 इंटू P1 1000। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 346। इसका ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, इसका ऑप्शन बी सही है, जिसे गेज थ्योरी भी कहते हैं। और ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं, जिसे रेनकाइन फार्मूला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ए गैंट चार्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए गैंट चार्ट का यूज करते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।